तो आज का हमारा टॉपिक है ACL, एक्सेस लिस्ट। तो इंट्रोडक्शन टू सिस्को IS एक्सेस लिस्ट, या फिर उसको आप शॉर्ट में ACL भी बोल देते हो। ठीक है, ये कौन सी लेयर पे वर्क करती है? ये वर्क करेगी आपकी नेटवर्क लेयर पे या फिर ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है कि ये जो ACL है आपका पैकेट रीड कर सकती है। कौन सी लेयर के एड्रेस को रीड करेगी? लेयर 3 या फिर लेयर 4। ठीक है, अब ACL के फंक्शनिंग क्या क्या है, क्यों ACL पिक्चर में है, देखो एक डायग्राम बना देता हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास मैं 3 राउटर ले लेता हूँ, 1 2 3, और नीचे कुछ ये स्विच, ये स्विचेज हो गए, ये आपके स्विच हो गए। ठीक है, और ये आपस में कनेक्टेड है। ऐसे ही ये राउटर से कनेक्टेड है आपस में। ठीक है, और इन नीचे कई सारे होस्ट है, ये आपके होस्ट है। ऐसे ही इसके पास भी होस्ट है, एक इधर भी होस्ट है, और इधर एक मैं सर्वर ले लेता हूँ, ये आपका सर्वर हो गया एक। ओके, और इनकी भी कनेक्टिविटी करा देता हूँ सर्वर की। ये सर्वर हो गया आपका, और ये एंड यूजर्स है नीचे। तो ये आपका R1 है, ये R2 हो गया, और ये होगा R3, और ये आपका कोई होगा सर्वर। ठीक है, ये क्या होगा? सर्वर हो गया आपका। तो अभी नॉर्मल कम्युनिकेशन करवाना क्या आपने इन दोनों के बीच में IGP प्रोटोकॉल रन कराना चाहे, ऐसे R2 R3 के बीच में। ठीक है, और इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन है 3 सर्वर के बीच में। तो ये मेरा ये 1 हो गया। ठीक है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, 1 2 3 जितने भी आपके लाइन यूजर्स हैं, ठीक है, आपस में एक दूसरे को पिंग कर पा रहे हैं, और सर्वर तक भी इनकी रीचेबिलिटी है, ये सर्वर को भी पिंग कर पा रहा डायरेक्ट। ठीक है, सारे के सारे यूजर्स। ट्रैफिक कैन गो एनीवेयर। ठीक है, अभी ट्रैफिक कहीं भी, मतलब जहां आपका मन करे वहां ट्रैफिक फ्लो करवा रहे हो। अभी आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कि भाई ये जो स्विच 1 है, ये स्विच 2 है, ये स्विच 3 है, कि भाई स्विच 1 और स्विच 2 या फिर स्विच 1 के जितने भी एंड यूजर्स हैं, वो इस सर्वर को रीच ना करें, उनके वो इस सर्वर को रीच ना करें। ठीक है, आपको कोई केबल लेबल कट नहीं करनी है, लॉजिकली ब्रेक करना है। ओके, या फिर ऐसा हो सकता है कि भाई स्विच 1 के जो एंड यूजर्स है, स्विच 2 तक कम्युनिकेशन ना करें, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन ना हो, पिंग ना करें एक दूसरे को। ठीक है, तो ये फिल्टरिंग आप करवाओगे विद द हेल्प ऑफ ACL, विद द हेल्प ऑफ एक्सेस लिस्ट। तो ये एक एक्सेस लिस्ट आप क्या करवा लोगे, फिल्टरिंग हो जाएगा आपके पास। तो फिल्टरिंग क्या है, ये आपने क्या करा दी, फिल्टरिंग। फिल्टरिंग क्या है? एक टेक्निक है, इज यूज्ड टू परमिट और डिनाई। ठीक है, या तो परमिट होगा, पास होगा ट्रैफिक, या फिर डिनाई या फिर ड्रॉप होगा ट्रैफिक, रीचिंग सर्टेन पार्ट ऑफ अ नेटवर्क। ओके, विदाउट फिल्टरिंग क्या हो रहा था? ट्रैफिक कैन गो एनीवेयर। ट्रैफिक तो जहां आपको पिंग करना वहां जा ही रहा था। ठीक है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी। लेकिन ACL लगाने के बाद, आपने फिल्टरिंग लगाने के बाद रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि पास हो गया फिर ड्रॉप होगा, वो विद द हेल्प ऑफ फिल्टरिंग। सेकंड, ACL का जो टास्क होता है वो था क्लासिफिकेशन यूज में। क्लासिफिकेशन में कैसे करोगे? क्लासिफिकेशन में कोई ट्रैफिक ड्रॉप नहीं होता। क्लासिफिकेशन में कोई भी ट्रैफिक ड्रॉप नहीं होगा आपका। ये 2 राउटर है, इनके बीच में कनेक्टिविटी है। ठीक है, और मैंने एक VPN बना दी इन दोनों राउटर्स के बीच में। ठीक है, तो एक VPN क्रिएट कर दिया, और आगे ये भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, ये फर्दर क्लाउड है, और इसकी से कनेक्टिविटी है। ठीक है, R1 की, और ये R2 है आपका। ठीक है, अभी मैंने क्या करना है, जो भी R1 से ट्रैफिक जाएगा यहाँ पे इनक्रिप्टेड होगा। ठीक है, इनक्रिप्टेड हो जाएगा कुछ IP एड्रेस आपके। ठीक है, ट्रैफिक क्या होगा, इनक्रिप्टेड। लेकिन मुझे सारा ट्रैफिक इनक्रिप्ट नहीं करना, मुझे सारे ट्रैफिक का इनक्रिप्शन नहीं। जो भी ये VPN है, VPN क्या कर रही है, इनक्रिप्शन इनक्रिप्शन का काम कर रही है, लेकिन सारे ट्रैफिक को नहीं कर रही, कुछ सिलेक्टेड ट्रैफिक को कर रही है। वो सिलेक्टेड ट्रैफिक आप बताओगे कैसे? वो कराओगे विद द हेल्प ऑफ क्लासिफिकेशन।
और ये कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ एक्सेस लिस्ट। तो एक्सेस लिस्ट से आपने फिल्टरिंग भी करानी है, फिल्टरिंग भी करा सकते हो, और दूसरा क्लासिफिकेशन, ट्रैफिक क्लासिफाई भी करा सकते हो। ओके, तो देखेंगे कि फिल्टरिंग कैसे कराओगे, क्लासिफिकेशन कैसे कराओगे, वो हम लैब में देखेंगे। तो अभी ये देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ACL कैन आइडेंटिफाई द पैकेट ऑन बेसिस ऑफ लेयर 3 और लेयर 4। ठीक है, अभी ये R1 है, इसके पास कोई पैकेट आ रहा है, अब ये जो ACL है या तो वो लेयर 3 के एड्रेस के बिहाफ, लेयर 3 या फिर लेयर 4, उन दोनों आइडेंटिफाई कर सकती है। ठीक है, उन दोनों कहेगी अभी आपको लेयर 3 पे फिल्टरिंग करानी है तो लेयर 3 पे करा लो, लेयर 4 पे करानी है लेयर 4 पे वो रीड कर लेगा। ठीक है, ACL में जब आप ACL क्रिएट करोगे तो उसमें कुछ आपको रूल्स डिफाइन करने होते हैं। ठीक है, ये कोई ACL होगी और इधर रूल नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, रूल्स आपको डिफाइन करने होते हैं। इनको हम बोलते हैं एक्सेस कंट्रोल एंट्रीज। ये जो एंट्रीज होती है ना, इनको बोला जाता है एक्सेस कंट्रोल एंट्रीज, या फिर ब्रैकेट में आप इसको ACE भी आपको देखने को मिल जाएगा कहीं ना कहीं, ACE। ओके, जो लास्ट एंट्री होगी, लास्ट रूल होगा ACL में, वो इम्प्लिसिटली डिनाइड होता है, वो इनविजिबल होता है, एक्चुअल में दिखाई नहीं जाता लेकिन डिनाई होता है। ठीक है, ACL आर प्रोसेस इन सिक्वेंशियल ऑर्डर अंटिल ए मैच इज फाउंड। देखो जो भी ACL होगी वो इसी वे में फाइंड आउट करेगी अपने रूल्स। अब किसी इसके पास कोई राउटर के वो ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है, यहाँ आपने ACL लगा रखी है, तो ACL प्रोसेस होगी कैसे। ACL के अंदर काफी सारे एंट्रीज हो सकते हैं, रूल्स, ये AC हो सकती है। सबसे पहले रूल नंबर 1 पढ़ा जाएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, जैसे शोरन में आपको आउटपुट देता है, ऐसे ही सेम टू सेम रीड करेगा राउटर ACL को। ओके, 1 2 3 4 5 6, और जहां भी मैच होगा वहीं उसको स्टॉप कर देगा। ठीक है, अगर यहाँ मैच होगा रूल नंबर, ये स्टेटमेंट नंबर 3 या फिर रूल नंबर 3 पे मैच होता है, वो 4 5 6 को रीड को नहीं करेगा। ओके, जहां भी उसे स्टेटमेंट मिल गई वहीं स्टॉप। या फिर क्या बात है, स्टेटमेंट मिले ही ना तो क्या होगा, तो भाई ना तो रूल नंबर 1 में, ना 2 में, ना 3 में, ना 4 में, ना 5 में, ना 6 में मैच ना हुआ तो क्या होगा, डिनाई कर देगा उस ट्रैफिक को। अगर आपने यहाँ पे ACL लगा रखी है, इसमें कोई ट्रैफिक आएगा तो ACL से पास होगा, सबसे पहले ACL में मैच करा जाएगा। क्या पता उसकी जो ACL में आपने लगा रखा है मैच ही ना हो कहीं भी, तो वो ट्रैफिक क्या हो जाएगा, डिनाई, ड्रॉप हो जाएगा ट्रैफिक। ठीक है, ACL देखो इसका फ्लो कैसे होता है, ये ACL का फ्लो, ACL फ्लो भी आप उसको देख सकते हो। देखो, IP पैकेट विल एंटर योर राउटर, IP पैकेट जा रहा है इधर राउटर पे। ठीक है, इफ देयर इज नो ACL, IP पैकेट विल बी सेंट आउट ऑफ द इंटरफेस। अगर ACL नहीं है तो नॉर्मली IP पैकेट इंटरफेस हो जाएगा, अपना लुकअप वगैरह लगा के, राउटिंग टेबल लुकअप लगा के एग्जिट हो जाएगा, कोई विदाउट एनी प्रॉब्लम। अगर ACL है तो वो क्या करेगा, सबसे पहले चेक करेगा IP पैकेट को। ठीक है भाई, मेरे पास आ क्या रहा है, ठीक है, आ क्या रहा है, इन्फॉर्मेशन कौन सी है, उसको कंपेयर करेगा किसके साथ, जो आपने ACL में रूल्स एंड रेगुलेशन लगाए हैं उसके साथ कंपेयर करेगा। अगर उधर आपने परमिट किया हुआ है, अगर रूल्स में आपने परमिट किया हुआ है तो उसको फॉरवर्ड करेगा, अगर आपने परमिट नहीं किया हुआ तो उसको क्या करेगा, डिस्कार्ड कर देगा। ठीक है, आपका ड्रॉप हो जाएगा पैकेट। यू कैन अप्लाई ACL ऑन लाइन VTY एज वेल। देखो ACL आप ये लाइन VTY पे भी लगा सकते हो। लाइन VTY का मतलब कि टेलनेट और SSH के लिए जब कॉन्फ़िगरेशन करते हो लाइन VTY में, ये टेलनेट और SSH की लाइन VTY डालते हो ना कॉन्फ़िगरेशन मोड में, तो ये उधर भी आप ACL को कॉल कर सकते हो। वहाँ क्या फंक्शन होगा इसका, टू सिक्योर, ये आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा टेलनेट या फिर SSH की जो भी सेशन बनेंगे। ठीक है भाई, ऐसा हो सकता है ना, तो देखो ये एक राउटर है, इधर एंड यूजर कनेक्टेड। ठीक है, 1 2 2 एंड यूजर कनेक्टेड। ठीक है, अब टू क्या कर रहा है, टू इसको टेलनेट करना चाह रहा है, टू इसको टेलनेट करना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है, टेलनेट। अभी मैंने क्या लगा रखा है, लाइन VTY पे ACL लगा रखी है, इधर कोई नेटवर्क चल रहा है 1, ये सपोज वो 10.1.1 चल रहा है, 0/24। इधर मैंने ACL लगा रखी है कि भाई मेरा 12 वाला ही जो 12 वाले पे ही मेरा लाइन VTY एक्सेस होगा। ठीक है, SSH या फिर टेलनेट होगा, तो ये मैच तो हुआ नहीं, इसको क्या करता है कि टेलनेट, इसको टेलनेट होगा ही, इसको टेलनेट होगा ही। अगर मैंने यहाँ पे परमिट कर दिया ये 10 वाला नेटवर्क, तब ये टेलनेट कर पाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे मेरे राउटर की सिक्योरिटी इंक्रीज होगी ना, भाई कोई भी मेरा लॉगिन नहीं कर सकता। ठीक है, ये मेरा ऑफिस है, मेरे पास मल्टीपल यूजर्स है,
कोई भी सबनेट का आईपी, कोई भी सबनेट की मशीन मेरी मशीन ये इस राउटर को लॉगिन नहीं कर सकती। तो उधर भी एसीएल का फंक्शन है, ये हम जब लैब करेंगे तो देखेंगे। ठीक है। वाइल्ड कार्ड मास्क, देखो एसीएल जब भी आप लगाओगे तो वाइल्ड कार्ड मास्क के साथ लगाओगे। आप इंटरफेस पे आईपी एड्रेस की कॉन्फ़िगरेशन करते थे तो आईपी एड्रेस डाल देते और बाद में डाल देते सबनेट मास्क। सबनेट मास्क आपको क्या बताता था कि भाई आपका नेटवर्क का पोर्शन कौन सा है, होस्ट का पोर्शन कौन सा है। अब वाइल्ड कार्ड मास्क भी कुछ ना कुछ बताएगा, तो ये बताता है कि विच पार्ट ऑफ द आईपी एड्रेस। देखो इधर तो आपको ट्रैफिक मैच करना है, ठीक है, आइडेंटिफाई करना, तो ये बताएगा भी ट्रैफिक आपको कौन सी कितनी बाइट, कौन सी बाइट आपको मैच करनी है, कौन सी बाइट आपको मैच करनी है। सपोज करो 10.1.1.0/24 है, ठीक है, आपको मैच करना 10.1.1। तो देखो सबनेट मास्क, वैसे सबनेट मास्क देखो डब्ल्यूसीएम कैसे निकाला जाएगा, एक इसका फॉर्मूला है 255 में से माइनस कर दो किसको, सबनेट मास्क को। इसका सबनेट मास्क क्या निकलेगा 255 तो माइनस करोगे तो वाइल्ड कार्ड मास्क क्या निकल जाएगा 0.0.0.255। ठीक है। और एसीएल में आप क्या डालोगे, जो भी स्टेटमेंट होगी परमिट डिनाइंग वाली, ये डालोगे 0.0.0.255। इसका लाइन का मतलब क्या है आप ये भी समझ लो, ये लाइन कहना क्या चाहती है, निकालना आ गया नो डाउट। ठीक है। ये लाइन क्या, देखो जीरो का क्या मतलब है कि मैच करना है, 0.0.0 यानी कि पहले 3 ऑक्टेट तो आपके मैच हो गए होंगे। 10.1.1 जहां भी आपके नेटवर्क में 10.1.1 का नेटवर्क वो प्रीफिक्स आएगा, नेटवर्क आएगा तो ये मैच करेगा। लास्ट में कुछ भी हो, लास्ट में तो कोई मतलब नहीं पड़ता, लास्ट में इधर कुछ भी हो 255 है तो मतलब नो मैच, जीरो का मतलब मस्ट मैच, मैच करना ही होगा। ठीक है, डिट्टो सेम टू सेम। अगर इधर आप 0 0 डाल दोगे तो क्या होगा, सारा का सारा मैच होगा, 10.1.1 मैच होगा। अगर यहाँ पे 10.1.2 भी आ रहा है ना तो वो एक अलग है, तो वो उसको मैच नहीं करेगा, क्योंकि ये तो अलग है भाई, मुझे मैच करना ही नहीं। ठीक है, ये सिर्फ इसी पोस्ट के लिए, इसी होस्ट के लिए। ठीक है, इसी को परमिट करेगा, परमिट कराना हो 10.1.1 को परमिट कराना हो इस नेटवर्क में से, ठीक है, तो इसी को परमिट करेगा, पूरा का पूरा ऑक्टेट देखेगा, चारों के चारों ऑक्टेट। ठीक है, अगर आप ये कहोगे तो 1 डाल दो, 2 डाल दो, 3 डाल दो तो क्या होगा, तो हम देखेंगे लैब में, देखेंगे, मैं आपको लैब में बताऊंगा। ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ हमारी एसीएल होती है, स्टैंडर्ड एसीएल एंड एक्सटेंडेड एसीएल। देखो स्टैंडर्ड एसीएल क्या होती है, इसकी जो नंबरिंग होगी स्टैंडर्ड एसीएल की, आप ऐसे कैसे आइडेंटिफाई करोगे 1299, जहां भी अगर आपको एसीएल नंबर से 1299 या फिर 1300 से 1999 या इसके एक्सपेंडेड रेंज होती है, अगर ये नंबर आपको एसीएल में मिलता है तो उसका कहने का क्या मतलब है, वो एक स्टैंडर्ड एसीएल है। ठीक है, वो एक स्टैंडर्ड एसीएल है। और जो राउटर होता है उसको ना या फिर कोई भी राउटर होता है जो उसकी इमेज होती है ना वो ऑटोमेटिक उसको आइडेंटिफाई कर लेती है, अच्छा ये नंबर डाला हुआ है, एडमिन ने कॉन्फ़िगर किया हुआ है एसीएल 10, 10 क्या है स्टैंडर्ड एसीएल, तो राउटर को पता लग जाता है ओके, तो मैं स्टैंडर्ड एसीएल का पार्ट हूँ, और जो मेरा फंक्शन है, मेरा काम है, मैं स्टैंडर्ड एसीएल वाले ही करूंगा, ये नहीं कि मैं एक्सटेंडेड एसीएल वाले फंक्शन करूंगा, नहीं, मैं उसके कुछ ऑलरेडी फीचर डिफाइन है, उसके कुछ ऑलरेडी फंक्शन या फिर वर्किंग ऑलरेडी डिफाइन है कि स्टैंडर्ड एसीएल करती क्या है, तो वही वो टास्क अचीव करेगा, दूसरे टास्क को अचीव नहीं करेगा। ओके। तो देखो स्टैंडर्ड एसीएल करती क्या है, ये एक तो लेयर 3 हेडर को आइडेंटिफाई करती है, ठीक है, लेयर 3, लेयर 4 को नहीं करेगी। भाई इस पे इंफॉर्मेशन आ रही है, ठीक है, लेयर 3 भी लेयर 4 भी होगा, ठीक है, 7 लेयर चलती है, तो लेयर 3 की जो इन्फॉर्मेशन है सिर्फ उसी को रीड करेगी कौन, स्टैंडर्ड एसीएल। अब लेयर 3 में भी तो कई सारी फील्ड होती हैं, लेयर 3 IPv4 हेडर में भी तो कई सारी फील्ड होती है, तो उसमें भी ये सिर्फ किसी पर्टिकुलर एक फील्ड को आइडेंटिफाई करता है, कौन सी, सोर्स आईपी एड्रेस, कि भाई सोर्स क्या है। IP4 हेडर में मल्टीपल थिंग्स होती हैं, डेस्टिनेशन भी होता है, क्यूएस की भी बिट्स होती हैं, टाइप फील्ड होती है, सेगमेंटेशन, आइडेंटिफिकेशन, और भी कई सारी फील्ड होती हैं, ऑप्शन फील्ड। तो सिर्फ क्या देखता है, सोर्स आईपी देखता है। ठीक है, अगर आपको सोर्स आईपी के अलावा किसी और पे फिल्टरिंग करानी है, किसी और पे क्लासिफिकेशन करानी है, तो स्टैंडर्ड एसीएल आपके काम की नहीं है। ठीक है, अगर आपको सोर्स एसीएल पे वर्क करना है, उसके थ्रू फिल्टरिंग करानी है सोर्स के थ्रू, तो यस स्टैंडर्ड एसीएल आपके काम की है। इसकी नंबरिंग ऑलरेडी मैंने आपको बता दी है, 1 से 999 या फिर 1300 से 199। और ये कहाँ अप्लाई करी जाती है, नियरेस्ट टू द डेस्टिनेशन। ये हम जब अभी बताऊंगा कि क्यों की जाती है नियरेस्ट टू डेस्टिनेशन, का एक रीजन है, नो मेथड टू चेक डेस्टिनेशन एड्रेस और पोर्ट नंबर। ठीक है, इसको कॉन्फ़िगरेशन की कमांड क्या है, देखो एसीएल एक्सेस लिस्ट, एसीएल नंबर, परमिट करना है फिर डिनाई करना है, और सोर्स एड्रेस एंड देन वाइल्ड कार्ड मास्क, ये इसकी कमांड है एसीएल कॉन्फ़िगरेशन करने की।
आप इसको कैसे वेरीफाई करोगे, कैसे चेक करोगे, शो आईपी एक्सेस लिस्ट एंड शो रन पाइपलाइन इंक्लूड एक्सेस लिस्ट, तो आउटपुट दिखा देंगे आपको। अभी आपको अप्लाई भी करनी पड़ेगी, ये नहीं कि आपने एसीएल बना दी और ये अपना काम करना होगा। जैसे आप स्विच में वीलैन क्रिएट करते थे और उस वीलैन को इंटरफेस के अंदर कॉल करते थे, लाइक इंटरफेस जो भी इंटरफेस का नाम है, देन दे देते कि स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन जो भी है 10 20 30 व्हाटएवर। अब ऐसे ही आपको ये अप्लाई करनी है एसीएल इंटरफेस के अंदर, ठीक है। वो कैसे करोगे, आईपी एक्सेस ग्रुप, एसीएल का नंबर, एसीएल आईडी एंड देन डायरेक्शन आपको डिफाइन करनी पड़ेगी, इन या फिर आउट, ठीक है, इन या फिर आउट, ठीक है। देखो एक चीज बता रहा हूँ, ये आपका राउटर है, ठीक है, ये F0x0 इंटरफेस है। आपने इस इंटरफेस इसे यहाँ पे क्या करें, एसीएल लगा दी इस इंटरफेस के अंदर। कैसे लगाओगे, एसीएल बनाई और कॉल करा दी अपने इस इंटरफेस के अंदर, ठीक है। ये देखना कैसे आप लगाओगे, इसको लगाओगे आप ऐसे कि आईपी इंटरफेस में गए और आईपी एक्सेस ग्रुप, एसीएल का नंबर 4 में व्हाटएवर जो भी है आपका परमिट है, डिनाई है, अभी वो बात की बात है। और इन डायरेक्शन में अप्लाई करा दी भाई, अगर इसमें कोई ट्रैफिक आएगा तो एसीएल 4 के रूल्स फॉलो करेगा, ठीक है। अगर ट्रैफिक यहाँ से आउट होगा तो एसीएल नंबर 8 के रूल फॉलो होंगे, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे कोई एक और आपका इंटरफेस हो, ठीक है, 0/2, इस पे ट्रैफिक आए, ठीक है, और एग्जिट कहाँ से हो, एग्जिट हो रहा है F0/0 से, तो एग्जिट हो रहा है यहाँ से, आउट हो रहा है, तो आउट में कौन सी वाली एसीएल लगी हुई है, 8, ठीक है, 8। अभी मैंने क्या किया, थोड़ी देर बाद एक और कमांड चला दी इसी इंटरफेस के अंदर, ये आईपी एक्सेस ग्रुप 7N, ठीक है। तो अब जब भी इस पे ट्रैफिक आएगा, जब भी इस पे ट्रैफिक आएगा, तो ये एसीएल 4 को फॉलो नहीं करेगा, एसीएल 7 को फॉलो करेगा। एक ही, एक मतलब सिंगल डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में फिर इन है, आउट है, एक ही एसीएल इधर कॉल कर, एक ही एसीएल अब वर्क करेगी, ठीक है। और जो भी लेटेस्ट है वही वर्क करेगी। मैंने 7 हो गया तो ओवरराइट कर दिया इसने, ठीक है। आईओएस ने क्या किया, इसको ओवरराइट कर दिया भाई अपने। अब इस इंटरफेस के अंदर 4 का कोई रोल नहीं है, 7 वाली एसीएल आ चुकी है, 7 वाली एसीएल आ चुकी है, और इसी को फॉलो करेगा। जो भी एसीएल 7 के अंदर परमिट हो या फिर डिनाई हो, उसी को रूल फॉलो होगा, ठीक है। लैब कर लेते हैं एक बार, फिर आपको मैं वो डेस्टिनेशन वाला बताऊंगा कि इसको डेस्टिनेशन के ही नजदीक क्यों लगाया जाता है, ठीक है। इसका भी एक रीजन है, वो देखते हैं।